हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग माधवी। कोई भी आ रहे नहीं, मैं ही वेट कर रही हूँ। हाँ, अरे एक 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 संग में आया। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे हानुष 16 साल के बाद हानुष गढ़ी बनाता है। गढ़ी बनाने के बाद सभी मिलकर यहाँ तय करते हैं गढ़ी कहाँ पर लगाई जाए। शेवेचक, जॉन, जॉर्ज, टाबर, ये सभी सौदागर है। ये एक बड़ा शहर है। उस शहर में बाहर वाले सौदागर जो आते हैं, ये उधर ही काम करने वाले सौदागर है, व्यापार करने वाले हैं। महानगर पालिका से भी हानुष पैसे लिया है इनामदार के तौर पर, और गिरजाघर से भी पैसे लिया है। और अंत में यहाँ प्रश्न आ जाता है गढ़ी कहाँ पर लगाई जाए। भाषा भाषा का ज्यादातर भाषा गिरजाघर वालों की बातें सुनते हैं और नगर पालिका वालों की बातें नहीं सुनते हैं। जहां तक सवाल यहाँ उठता है, हानुष का भाई भी पादरी है। पादरी है तो गिरजाघर वालों के बातें नहीं टाल सकते हैं। बादशाह सलामत हमारा बात कहाँ से सुनते हैं? वो तो नगर पालिका वालों हम नगर पालिका वालों की कदर भी नहीं करते हैं। जहाँ तक ये बादशाह सलामत तो लाट पादरी की बातें सुनते हैं, उनका ही कहना मानते हैं। हम लोगों का कहना वो मानते ही नहीं। इसलिए सभी मिलकर यहाँ तय करते हैं कुछ। एक तो गढ़ी बन गया, वो तो एक गिरजे पर होगी, और दूसरा और एक गढ़ी बनाने के लिए उसे बोलेंगे, कहेंगे, और वो हो जाने के बाद गढ़ी बन जाता है दूसरा गढ़ी, तब ये एक नगर पालिका पर लगाई जाए। अपने आप बातें मिलकर तय करते रहते हैं। और जॉर्ज का एक बेटा है, और ऐसा भी सोचते हैं जॉर्ज का बेटा है, हानुष की बेटी से शादी हो गया तो दामाद की बातें नहीं टाल सकते हैं। मामूली सा कुफलसाज अब घड़ियाल बन गया है, तो घड़ियाल तो साधारण कोई ऐसा वैसा साधारण घड़ियाल थोड़ी ही है। ऐसा घड़ियाल जो दुनिया में आज तक कोई भी क्या है मदद एक नया घड़ी नहीं कर पाए, न आगे कोई भी करते हैं या पीछे कोई भी करे हैं। अब तो घड़ी बन गया है, तो हानुष की बेटी का विवाह जॉर्ज की बेटे से कर जाए तो दामाद के बातें नहीं टाल सकता। फिर अब बादशाह दरबार में भी रहता है। बादशाह दरबार में दरबारी भी बन जाता है।
अब उनका बहुत कुछ चलता है। सभी मिलकर अपने आप में ये बातें सभी तय करते रहते हैं। शवेचक, जॉर्ज, हुसक सभी सोचते रहते हैं। तभी दृश्य 2, पेज नंबर 65 से शुरू कर रही हूँ। दृश्य 2। पर्दा खुलने पर हानुश के घर में उसकी बेटी यानका खिड़की में से बाहर देख रही है। दृश्य 2। पर्दा खुलने पर हानुश के घर में उनकी बेटी यानका दिखाई दे रही है, खड़ी है, बाहर देख रही है, खिड़की से बाहर देख रही है। कमरा वसंत की धूप से खिला है। कमरा बहुत ही सजा हुआ है, फूलों से, गुलदस्तों से वहां भरा है उनका कमरा। धीरे से जैकब का प्रवेश। धीरे से उसी कमरे में जैकब प्रवेश करता है। दबे पांव चलता हुआ ऐन यानका के पास जा खड़ा होता है। जेबे पांव आ जाता है, तेजी से आता है और आकर यानका के पास खड़ा हो जाता है। यानका की आंखें बंद कर देता है। यानका की आंखें बंद कर देता है। यानका कौन होगा? जैकब है और कौन है? छोड़ो। जैकब गली में से लोग देख रहे? यानका पूछती है। यानका देखो, गली में से लोग दिखाई दे रहे हैं ना? जैकब ही तो है। अब बहुत बनो नहीं। अब बहुत बनो नहीं। मुझे बचपना अच्छा नहीं लगता। छोड़ो। माँ आती होगी उस दिन की तरह, फिर डांट देगी। यानका जैकब को मनी मन चाहने लगी है। जैकब और यानका एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। इतने दिन में जैकब उनके घर का एक सदस्य बन गया है और यानका का दिल में भी जगह ले चुका है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते बहुत बार उनके माँ के हाथों से भी पकड़ा गए हैं। और यानका कहती है, माँ आ जाती है, छोड़ो ना, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। माँ देखे तो डांट देगी। जैकब यानका की आंखों पर हाथ हटा लेता है। यानका बस डर गए। जैकब आज माँ कुछ नहीं कहेगी। आज तो वहाँ बड़े से बड़ा कसूर भी माफ कर देगी। जैकब कहता है, आज तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती है तुम्हारी माँ। आज तो कितना भी बड़े से बड़े भी गलतियाँ माफ कर देती है। यानका आज न जाने माँ को क्या हो गया है। सुबह से कभी हंसती है, कभी रोती है। देखो जैकब, गली में कितनी रौनक है। सभी लोग बापू की घड़ी देखने जा रहे हैं। अब इतने दिनों के बाद, 16 साल के बाद उनके घर में खुशियाँ आ गई है। हानुश घड़ी बनाने में कामयाब हो गया है। बहुत दूर दूर से आकर सभी लोग उस घड़ी को देखने के लिए आ रहे हैं। देखो ना, पिताजी घड़ी कर रहे हैं, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उनके घर में भी खुशी का वातावरण छाया है। जो कांतिया कभी भी नफरत किया करती थी, दुकारती थी, आज मन ही मन बहुत खुशी है। उनके
गोदी में भी खुशी है, उनके घर में भी खुशी है। आज उनका जो पति है, उसका पति घड़ी बनाने में कामयाब हो चुका है, उसी खुशियों में झूम रही है। कभी रोती है, कभी देखो जी के गली में कितनी रौनक है, सभी लोग बापू की घड़ी देखने जा रहे हैं। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? पीछे मेज पर से फूलों का एक गुलदस्ता उठा लाती है यानका। पीछे जो मेज पर एक फूलों का गुलदस्ता है वो उठा लाती है। किसी ने खिड़की से यूं ही फूल अंदर फेंके हैं। उनके पिताजी को मिलने का कितने लोगों को नहीं हुआ। हानुश को मिलने का जो नहीं हुआ, खिड़की से फेंक कर गए हैं। अब कोई तो एक फिल्म स्टार रहता है, कोई तो एक बड़ा आदमी रहता है, रहने के बाद एक बड़ा आदमी हो जाने के बाद उनको मिलने के लिए लोग तरसते हैं। उसी तरीके से हनुष को मिलने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको मिलने के लिए तरस रहे हैं। न मिलने की वजह से वो गुलदस्ता खिड़की से फेंक कर गए हैं। किसी ने खिड़की से ये फूल अंदर फेंके हैं। जेकेब, तुम्हें देखकर फेंके होंगे। यान का, नहीं जेकेब, पहले कोई नीचे बाबू को पुकारता रहा। पहले पिताजी को पुकारते रहे। 3-4 आदमी थे, वो 3-4 आदमी आ गए थे, पिताजी को पुकार रहे थे। फिर खिड़की में से या गुलदस्ता फेंक कर चले गए। इसी फिर गुलदस्ता फेंक कर चले गए। खिड़की में से बाहर की ओर देखते हुए किसी परिचित को देखकर हाथ हिलाती है। खिड़की में से बाहर को देखते हुए किसी परिचित को देखकर हाथ हिलाती है। तुम भी क्या चौक में जा रही हो? जेकेब को पूछती है यानका, तुम भी चौक में जा रही हो? नीचे नीचे से लड़की की आवाज, और तुम क्या घर पर बैठी रहोगी? नीचे एक लड़की यानको को बुलाती है, मैं तुम्हारे पिताजी की घड़ी देखने के लिए जा रही हूँ, तुम भी आ जाती हो या घर पर ही बैठी रहती हो? यानका, माँ नहीं जाने देती, कहती है घर पर मेहमान आएंगे, तुम घर पर रहो। यानका कहती है, माँ मुझे जाने के लिए नहीं छोड़ती है, बहुत सारे घर पर मेहमान आएंगे, मुझे घर में ही रहना होगा। आवाज, नहीं नहीं, चलो हमारे साथ, मैं तुम्हारे साथ लौट आऊंगी और दोनों मिलकर माँ को मदद कर देगी। उसकी सहेली बुला रही है, यानका की सहेली, हम दोनों जाकर आएंगे, देख कर आएंगे, फिर बाद में मैं भी आकर तुम्हारे साथ मदद करती हूँ। आ जाओ, जल्दी करो। अच्छा, अब समझी, तुम क्यों नहीं आना चाहती? वहां तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? उसकी सहेली कहती है, मुझे पता है अब क्यों नहीं आना चाहती है। तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? माँ का बहाना बनाती हो? उसकी सहेली पूछती है, तुम तो जेकब को चाहने लगी हो, प्यार करने लगी हो। जेकब ठहरा है इसीलिए उसका बहाना करके माँ के ऊपर डाल रही हो। तुम नहीं आना चाहती हो, छोड़ो। यानका, हाय नहीं, माँ ने सच रोक दिया है, तुम चलो। माँ ने इजाजत दी तो मैं भी आऊंगी। यानका कहती है, तुम छोड़ो, माँ ने इजाजत दी तो मैं भी जरूर आऊंगी। आवाज, तुम नहीं आओगी? यानका, तुम खिड़की के पास क्यों चले आए जी? तुम मर्द लोग कितने बेवकूफ होते हो, मेरे पीछे खिड़की में से झांकने की क्या जरूरत थी? यानका घूम कर कहती है, मर्द लोग बहुत ही बेवकूफ होते हैं, मेरे पीछे आकर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? जेके, अच्छी बात है, तो मैं जा रहा हूँ। यानका, बिगड़ गए, एक तो भूल करते हो, इस पर बिगड़ने भी लगते हो। हाय हाय, हाथ बढ़ाकर उसके बाल
बिखेर देती है। इतने बड़े हो गए और बच्चे की तरह रोते, वाह जी, कहो घड़ी लग गई। वहां पूछती है, इतना बड़े हो गए हो, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते हो। और पिताजी की घड़ी लग गई क्या, पूछती है। सासा जिकेब का चेहरा खिल उठता है। अब तो तुम भी घड़ीसाज बन गए, क्या तुम्हें भी इनाम मिलेगा? जिकेब, क्या मालूम। यानका, ले जी, यहाँ भी इनाम के ख्वाब देखने लगे। तुमने किया ही क्या? बापू कहते हैं हथौड़ा पकड़ा दो, तुम हथौड़ी पकड़ा देते थे। बापू कहते थे वहाँ पुर्जा पकड़ा दो, और पुर्जा पकड़ा देते थे। इसे घड़ी बनाना कहते हैं। जगह, मैं घड़ी का एक एक पुर्जा जानता हूँ, तुम समझती क्या हो? जेके कहता है, मैं तुम्हारे पिताजी के हाथ में काम करा हूँ, तो घड़ी का हर एक पुर्जा को मैं जानता हूँ, तुम जानती हो क्या? घड़ी का एक एक पुर्जा तुम जानती हो? जेके, हाँ तो। यान का, और माँ मुझे जाने ही नहीं देती। यान का फिर आवाज देते हैं। यान का फिर वहाँ जाना चाहती है बाहर, और माँ तो मुझे जाना ही नहीं देती है। जगह, 5 संत थे। खिड़की में भाई और से आते हैं और दाई और को चले जाते हैं। किसी ने हरे रंग का लाबादा पहन रखा है, किसी ने लाल रंग का, बड़े अच्छे लगते हैं। यानका, तुम जानते हो बापू ने यहाँ घड़ी मेरे लिए बनाई है। यानका कहती है, तुम जानते हो ये घड़ी पिताजी मेरे लिए खास तौर पर बना कर रखे हैं। जेके, जब मैं छोटी थी वहाँ मुझसे कहा करते थे, यह घड़ी तो मैं अपनी बिटिया रानी के लिए बना रहा हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं पिताजी को पूछती थी, ये घड़ी तुम्हारे लिए, मेरी छोटी बिटिया रानी के लिए बना रही हूँ, कहते थे। क्या लोगों ने घड़ी देखी है? वे क्या कहते हैं, तुमने कुछ सुना? जेके, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की अनुमान लगा रहे हैं। यानका, क्या यह सचमुच हमेशा चलती रहेगी? जेके, और क्या, इस घड़ी से नगर का काम बंद जाएगा। सुबह के वक्त जब घड़ी बजेगी तो नगर के रास्ते खोल दिए जाएंगे। घड़ी बजेगी तो पुल पर संतरियों का खबर मिल जाएगी, वे पुल खोल देंगे। घड़ी की आवाज सुनकर लोग गिरिजे में जाया करेंगे। जेके कहता है, यहाँ एक घड़ी लगाए तो एक घड़ी का आवाज सुनकर ही सभी लोग उठते हैं, सभी लोग उससे ही काम करते हैं, सभी लोग उससे व्यापार करने के लिए जो भी आते हैं, तब भी दरवाजा खोला जाता है, तभी उस घड़ी को देखकर ही बंद किया जाता है, सभी उस घड़ी को देखकर ही काम करते हैं। अब सभी लोग उसके ऊपर ही निर्भर है। जब शाम होगी और घड़ी 14 बजेगी, जब जेके घड़ी के नीचे खड़ा यांका की राह देखा करेगा। यांका, और जेके वही खड़ा खड़ा रह जाएगा। घड़ी पर 15 बजेगी तो 16 बजेगे और यानका कहीं नहीं आएगी। गलती में से आवाज, हानुश, यही हानुश का घर है ना? कोई गली में से पूछ रहा है। पूछता हुआ एक आदमी आ जाता है, यही हानुश का घर है ना? अरे सूरत तो दिखाओ, सूरत तो देखे तुम्हारी। दूसरी आवाज, इस वक्त घर पर थोड़े ही होगा, नगर पालिका में गया होगा। पहला आवाज, गूंज गूंज जियो,
जुग जुग जियो हानुश। नगर को चार चांद लगा दिए, फूलों का गुलदस्ता फेंकता है। पिछले दरवाजे में से हानुश कमरबंद बांधता हुआ अंदर आता है। कुछ कुछ थका हुआ लग रहा है। दाढ़ी को बहुत से बाल सफेद हो चुके हैं। हानुश गड़ी कर चुका है और थोड़ा उम्र हो जाने की जैसा दिख रहा है। दाढ़ी लंबा छोड़ा है और वो भी सफेद दिख रहे। पीछे पीछे सुई धागा लिए कांत्या व्यस्त सी चली आ रही है। हानुश के पीछे पीछे ही वहां कांत्या सुई धागा लेकर घूम रही है। वहां भी अब थकी सी अधेड़ उम्र की स्त्री लग रही है। वो भी पहले जवान थी, अब उम्र हो जाने की जैसा अधेड़ उम्र की स्त्री लग रही है। हानुश फूलों का गुलदस्ता उड़ाकर खिड़की के पास जाता है। हानुश वही फूलों का गुलदस्ता उठाकर गली में खड़े तीन चार व्यक्ति तालियां बजाते हैं। हे, ಎಷ್ಟು आवाज ಮಾಡತ್ತೀರಿ? फूलों का गुलदस्ता उठाकर वहां व्यस्त सी चली जा रही है। वहां भी अब थकी सी अधेड़ उम्र की स्त्री लग रही है। हानुश फूलों का गुलदस्ता उठाकर खिड़की के पास जाता है। गली में खड़े तीन चार व्यक्ति तालियां बजाते हैं। गली में तीन चार आदमी खड़े हैं और वो तालियां बजा रहे हैं। हानुश के हाथ उठाकर उनका अभिवादन करता है। हानुश हाथ उठाकर उनको अभिवादन कर रहे हैं। गुलदस्ता उठा लेता है। आवाज, अफरीन हानुश, कमाल कर दिया, मुबारक हो। दूसरा आदमी, यहाँ तुमने कैसी बनाई हानुश? हानुश, बना दी दोस्तों, जैसे तैसे बन गई। आवाज, अब यहाँ सारा वक्त चलती रहेगी हानुश, खुदा ने चाहा तो चलती रहेगी। पीछे खड़ी कांत्या छाती पर सालिब का निशान बनाती है। जैकेब की ओर मुखातिब होती है। घड़ी के पीछे वाली दीवार पर पूरी की पूरी चुन दी गई। जैकेब जी, चुन दी गई। पिछले दरवाजे का ताला भी लगा दिया है। हानुश, तुम घर क्यों चले आए? वहीं पर रहते तो बेहतर था। जैकेब, औजारों का बक्सा लेने आया हूँ। मैंने सोचा इसे वहीं घड़ी के पास रख देना ठीक होगा। जैकेब कहता है, जो औजारों का जो बक्सा है वो लेने के लिए आया हूँ, वही घड़ी पर रखे तो बहुत अच्छा होगा। हानुश, तुम वहीं पर पहुंचो, हम में से एक आदमी वहां रहना जरूरी है। हानुश कहता है, तुम जाकर वहीं पर पहुंचो, हम में से एक आदमी उधर रहना बहुत ही जरूरी है। जैकेब औजारों का थैला उठाकर बाहर चला जाता है। हंसकर मांगे हुए कपड़े पहनने में यही नुकसान होता है। जगह जगह से उसे ठीक बैठना पड़ता है। कांत्या हानुश को चुगे में सीवन ठीक कर रही है। कांत्या, भगवान चाहोगे तो अब तुम्हें अपने कपड़े की नसीब हो जाएंगे। कांत्या कहती है, भगवान चाहे तो तुम्हें नए कपड़े भी नसीब हो जाएंगे। हानुश, कैसा है बिटिया? अच्छा है ना? यान का बहुत अच्छा है। देखो, अब तक हम गरीब थे, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता था। अब अन्न तो मिल रहा है। अब भगवान चाहता है तो जरूर तुम्हें कपड़े भी नसीब होंगे।
भगवान चाहेंगे तो अब तुम्हें अपने कपड़े भी नसीब हो जाएंगे। हानुश, कैसा है बिटिया? अच्छा है ना? यानका, बहुत अच्छा है। हानुश, बिटिया, कपड़ों को अपनी की शान है, अपनी शान है, और आईना पर अपना आक्स देखता है। अब समझ सकता हूँ कि दरबारी लोग क्यों ऐंठ ऐंठ कर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। हानुश कहता है, क्यों धीरे धीरे से क्यों चलते हैं, मुझे पता है कि रुक रुक कर क्यों चलते हैं, वो भी मुझे पता है, क्योंकि वो बड़े बड़े महंगे कपड़े पहने हुए सो रहते हैं, इसीलिए कहते हैं। जानती तो वहाँ महिर महीने भर में ऐंठ ऐंठ कर चलते हैं, मुझे पता है। कांत्या, नहीं जी, क्योंकि वे दरबारी होते हैं। कांत्या कहती है, नए कपड़े पहने हुए हैं इसीलिए ऐंठ कर नहीं चलते हैं, वो दरबारी होते हैं इसीलिए ऐंठ ऐंठ कर चलते हैं। हानुश, क्या उन्होंने अपने घरों में बड़े बड़े आईना लगा रखे होते हैं? हानुश पूछता है, तो ऐसा ही चलना चाहिए। उनके घर में बड़े बड़े आईना होते हैं क्या, लगाए हैं? उनमें आते जाते वे अपनी पोशाक देख सके। हानुश कहता है, वो आते जाते अपनी पोशाक देख सके। वाह, खूब है। क्या हुजूर साहिब लोगों के कहते हैं नहीं फिरेंगे, मेरा चुंगा हानुश ने पहन रखा है। कोई तो कहते होंगे मेरे चुंगा हानुश ने पहन रखा है। कांत्या, कहते हैं तो कहने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हानुश, नहीं जी, इसमें बड़ी भद्द होती है, बहुत ही बुरा नाम। शिष्का सुना रहा था, एक बार वहां एक आदमी की पोशाक पहनकर नगर पालिका में गया। वहां पहुंचा तो वही आदमी वहां लोगों से घिरा खड़ा था, वही बहुत सारे लोगों के बीच में था। शिष्का को देखता ही चिल्लाया, देखना, शिष्का, घुटनों पर घुटना रख कर नहीं बैठना, सीवन फट जाएगी। महाशिष्का कहता है, मेरे कपड़े हैं, घुटन पर घुटन बैठकर मत बैठो। सीवन जो सिले रहते हैं, सिलाई टूट जाते हैं, सिलाई खोलता है, सिलन खराब हो जाती है। कांत्या, तुम भी बेवकूफ की तरह मुस्कुरा देना। हानुश, और क्या, मुझे तो हमेशा बाद में सोचता ही है, और कहना चाहता था, उस वक्त तो सोचता ही नहीं। हाजिर जाबी ने बहुत बड़ा गुण है। कांत्या, जूते कौन से पहन कर जाओगे? कांत्या, नगरपालिका में बुलावा आया है हानुश को, इसीलिए उसको एक अच्छा सा कपड़ा किनका तो पहन कर जाइए कह रही है, और किनका जूता पहनकर चले जाते हैं। हानुश, यही जो पहन रखे हैं, मेरे पाँव में जो है वही पहनकर चला जाता हूँ। कांत्या, ये जूते पहनकर जाओगे, मेरे नाक कटवाओगे? ये जूते अच्छे दिखते, उधर बहुत बड़े बड़े लोग आए रहते हैं। कल जूतों का इंतजाम क्यों नहीं किया? कल ही बैठकर आप जूतों का इंतजाम करें तो बहुत ही अच्छा था। मैं कहती हूँ हानुश, जानते हो, महीने भर से महीने की फुर्सत नहीं थी, महीने भर से मरने की फुर्सत नहीं थी, मीनार की एक पूरी पूरी दीवार तोड़नी पड़ी थी। हानुश कहता है, मुझे तो एक महीना भर में कहाँ भी थोड़ा भी वक्त नहीं मिला, मीनार का एक पूरा दीवार तोड़ना पड़ा, उसमें घड़ी जोड़ना और लगाना, उसमें घड़ी जोड़ना और लगाने के लिए। कांत्या, और लोग भी तो थे, और लोग भी तो थे, आप अकेले ही थोड़ी थे, क्यों वे काम पूरा नहीं कर सकते थे? हानुश, वे क्या करे, घड़ी मैंने बनाई है या किसी दूसरों ने? वो क्या बनाते हैं, घड़ी तो मैंने बनाया है, मुझे पता है।
क्या सब काम मिस्त्रियों मजदूरों पर छोड़ देता तो खुद अपने लिए जूते ढूंढता फिरता? हानुश कहता है, पूरा दीवार बनाने का काम मुझ पर ही सौंप रखा था। बहुत सारे मिस्त्री आते फिर भी घड़ी मैं ही बनाया हूँ। वो घड़ी को कितना जगह चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, किस तरीके के तैयार करना चाहिए, वहाँ बोलने के लिए मुझे ही रहना पड़ा था। वो छोड़कर मिस्त्रियों पर काम छोड़कर मैं अपने लिए जूता ढूंढता थोड़ी फिरता। कांत्या, ये जूते पहनकर तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी यानका से। यानका, भाग कर पादरी चाचा के घर जाओ और उनसे कोई बढ़िया सा जूतों का जोड़ा मांग लाओ। कांता कहती है, यानका बेटी को भेजती है, तुम जाओ पादरी चाचा के घर जाकर एक बढ़िया नया जूतों का जोड़ा मांग कर लाओ। जल्दी करो। यानका जाती हूँ माँ। यानका का प्रस्थान। हानुश, कमरे में ऊपर नीचे शान से टहलते हुए वहां। अब ठीक है, अब चलने में थोड़ा मजा आता है। हानुश नया जूते लाकर दिए है। यानका वहां दाल ले रहा है। हानुश और डाल कर चलने की कोशिश करता है। मजा आ रहा है। ऐसे कपड़े पहने हो तो गली में पैदल चलना तो हिमाकत है, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तो पोशाक तो घोड़ा गाड़ी के लिए बने हैं। ये कपड़े डाले हैं तो घोड़ा गाड़ी में ही बैठकर चला जाना चाहिए। अब पता चला कि दरबारी लोग क्यों घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं। हानुश एक एक बातें सोच रहा है। अब तक घड़ी तो तैयार कर लिया है, अच्छे से कपड़े पहनना और जूता पहनना। अब नया कपड़े पहने हैं तो चल कर जाना तो अच्छा नहीं लगता, घोड़ा गाड़ी में ही चला जाना चाहिए। अब मुझे ये पता हो रहा है कि घोड़े गाड़ी में क्यों चले जाते हैं। घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं तो क्योंकि उन्हें बढ़िया पोशाक पहन रखी होती है। हम भी मोहल्ले में से घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकले, जरा उरुआ घाटे। अब सभी हमें भी देखेंगे लोग, और हमारा भी क्या है, रुआ बहुत ही इज्जत करेंगे लोग, बहुत ही गर्व करेंगे। सभी देखकर मुझे देखने के लिए तरसेंगे। वहां सामने से शिष्का आ रही हो, कहे, क्यों भाई शिष्का, आज पैदल ही टांगे घसीट रहे हो? कांत्या, मोहल्ले में अपने ही गरीब लोग रहते हैं, उन पर क्या रुआब गाटेंगे? कांत्या कहती है, जो आसपास के जो भी लोग हैं हमें देख चुके हैं, अच्छी तरह से पता है वो लोग हम किस तरह से हैं, वो लोग किस तरह से हैं। बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, उनके सामने हम गर्व क्यों दिखाना, हम रुआब क्यों दिखाना? हानुश, अरे हंसी मजाक है, रुआब कौन गाट रहा है? कांत्या, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, रुआब गर्व थोड़ी कर रहा हूँ। कांत्या, तुम तो हंसी मजाक में कहोगे, वे लोग समझेंगे ऐंठ रहा है। सच्ची, तुम तो हंसी मजाक में कह रहे होगे, दूसरे कोई तो देखे तो सचमुच ही कर रहा है। यहाँ तो अच्छा नहीं, आप इस तरह से बातें करें तो अच्छा नहीं। भगवान से डरते रहना चाहिए। कांत्या कहती है, थोड़ा भगवान से भी डरिए। सारा वक्त कांत्या अपने पोशाक ईंट करती रहती है, सारा वक्त उनके पोशाक ठीक करते रहती है। हानुश, एंड कौन रहा है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, चुप, मजाक कर रहा हूँ। कांत्या, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, मोहल्ले वाला तो हमारे अपने हैं, सुख दुख में हमारा साथ बांटते हैं। कांत्या कहती है, सब कुछ इतना 16 साल उनके साथ हम बिताए हैं, हर एक सुख में हर एक दुख में हमारा साथ देते हैं आजू बाजू वाले। बहुत ही गरीब है, फिर कामयाबी का सेहरा तो तुम्हारा सिर लगा है। अब कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सिर लगा है। वे लोग वैसे गरीब है, उनसे क्या मजाक, वो तो गरीबी है, उनसे क्या मजाक? हानुश, भगवान बचाए इन धार्मिक औरतों से,
आज के दिन सुबह से आज तक अब तक कितनी बार प्रार्थना कर चुकी हो? हानुश कहता है, तुम भगवान के सामने कितना बार प्रार्थना कर चुकी हो? कांत्या, आज ही क्यों? मैं तो सारा वक्त प्रार्थना करती ही रहूं। इसी से भगवान ने आज यहाँ दिन दिखाया। मैं इतना भगवान के सामने कभी भी प्रार्थना करती हूँ, इसीलिए ये भगवान ये दिन दिया है। हानुश, सच? कांत्या, सच नहीं तो और क्या? हानुश, कांत्या, दिन 3 बार तो तुम घड़ी की कमानियों तोड़ चुकी हो। 2 बार सारा सामान खिड़की से बाहर फेंक चुकी हो। कुछ नहीं, 6 बार मुझे पीट चुकी हो। फिर भी कहती हो आज तुम्हारी प्रार्थना कबूल हुई है। कांत्या, कमानियां तोड़ना दूसरी बात है, मैं दिल से तो यही चाहती थी कि तुम्हें कामयाबी मिले। भगवान से भी यही मांगती थी। हानुश, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए हैं ना? कांत्या, मुझसे किसी को सुख नहीं मिला। हानुश कहता है, तुम कभी भी कहती थी मैं तो तुम्हें दुख दिया हूँ, मुझसे तो कुछ भी सुख नहीं मिला। कांत्या, तुमने खुद कौन सा सुख पाया है? दिन रात मेहनत की है, सारी जवानी इसी का खपा दी है। तुमने किसी को कोई दुख नहीं दिया, ऐसा कुछ मत कहो। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा मुबारक दिन है। कांत्या कहती है, इतना दिन तो हम दुख पा लिए हैं, अब तो सुख का दिन है। आज एक दिन आराम से रहेंगे, आज कुछ भी याद मत करिए। हानुश, मेरी इस कामयाबी के पीछे तुम्हारी कुर्बानी है। कहता है हानुश, मेरा इस कामयाबी है बोले तो तुम्हारे उसके पीछे तुम्हारी कुर्बान है। हर काम के पीछे किसी औरत का प्रार्थना होती है, उसकी कुर्बानी होती है। इसकी प्रेरणा तुम ही हो, उस घड़ी की प्रेरणा तुम ही हो। कांत्या, यह काम तुम्हारी जी तोड़ मेहनत से पूरा हुआ है। कांत्या कहती है, मेरा थोड़ी है, हर जी तोड़ मेहनत से पूरा हुआ है। दूर हानुश की घड़ी का घड़ी सासा बज उठती है। दूर से आवाज आती है, सासा घड़ी बज उठती है। उसकी आवाज से पहले तो दिनों से विस्मित से होते थे, फिर मुस्कुराने लगते हैं, एक दूसरे से बगल गिर होते हैं। वहाँ तब दोनों बातें करते हैं। सासा उसी वक्त जो कांतिया बातें करती है, तब हानुश का घड़ी बजने की आवाज हो जाती है। तब दोनों आवाज सुनते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर हंसते हैं, फिर एक दूसरे गले लग जाते हैं। हाय, इसकी आवाजें कैसी गूंजती है। घर में बजा करती थी तो इसका आवाज ऐसा नहीं थी। कांतिया कहती है, कितना सुंदर आवाज लग रहा है। घर में कभी भी रहता था तब सुनती थी, इस तरह की सुर तो नहीं आती थी, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। हानुश, जगह पहुंच गया होगा, यहाँ बात बहुत अच्छा हुआ है न, महाराज के आने से पहले घड़ी चालू हो गई है। महाराज के आने से पहले घड़ी चालू हो गई है। कांत्या, महाराज ने भी इसकी आवाज सुनी होगी। महाराज ने भी इसकी आवाज सुनी है। हाय, उन्हें कैसे लगी होगी। महाराज को तुम पर कितना गर्व होगा। कांत्या कहती है, महाराज को कितना तुम पर गर्व होगा। देवी प्रतिमा की ओर घूम जाती है, छाती पर सालिब का निशाना बनाती है, फिर सिर ढककर देवी प्रतिमा में सामने हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ी रहती है। बाहर गली में भागते कदमों का शोर। देवी प्रतिमा के सामने कांत्या सिर झुककर प्रार्थना कर रही है। वो हो जाने के बाद फिर गली में बहुत सारे कदमों की आवाज आ रही है। आवाज, पहला आदमी बातें करता है, तुमने सुना, यहाँ घड़ी की आवाज है, हानुश की घड़ी की।
नगर पालिका पर लगाई है। यहाँ उसी की आवाज है। हानुश कुफा सज ने बनाई है ये घड़ी? हाँ, मैं घड़ी को देखने जा रहा हूँ। तुम उसे देख आए? एक आदमी कहता है, वह हानिश कुफल सज ने घड़ी बनाई थी, उसकी आवाज है। तुम देख कर आए हो? घड़ी कैसा है? दूसरा आदमी, हाँ, जितनी देर तक मैं वहां खड़ा रहा तब तक तो नहीं बजी, वहां से लौटा तो अब सुसरी बजने लगी। पहला आदमी, बहुत बड़ी है, नीचे एक गोल चक्कर है जिसमें सुइयां घूमती है। बहुत ही सुंदर आवाज है। पहला आदमी कहता है, तुमने तो यहाँ घड़ी देखे हो, कितना सुंदर आवाज बज रहा है, नगर पालिका पर जो लगाई है। यहाँ उसी की आवाज है ना, हानुश? हाँ, हानुश कुफल साज ने बनाई है। मैं घड़ी को देखने जा रहा हूँ, तुम उसे देख आए? दूसरा आदमी कहता है, अब तक मैं वहां पर ही खड़ा था, अब मैं यहाँ वहां से आया तो बज रहा है। फिर पहला आदमी कहता है, बहुत बड़ी है, नीचे एक गोल चक्कर है जिसमें सुइयां घूमती है। बहुत बढ़िया है, नीचे जो एक गोल चक्कर है उसमें सुइयां घूमती है। फिर दूसरा आदमी कहता है, आज तो मैं दिन भर चौक में ही रहूंगा। देखे कितनी बार बजती है, आज वहां महाराज आने वाले हैं। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक उधर ही रहता हूँ, आज महाराज आने वाले हैं। फिर पहला आदमी, सुना है, पहले घड़ी को गिरजे पर लगाए जा रहा था, गिरजे पर घड़ी का क्या काम? दूसरा आदमी, गिरजे के बाहर घड़ी लगी होगी तो अंदर कौन जाएगा? लोग बाहर खड़े हैं, देख देखेंगे या अंदर इबादत करेंगे। एक गुलदस्ता अंदर आकर गिरता है, हानुश उसे उठाकर खिड़की के पास जाता है और लोगों का अभिवादन करता है। तालियां की आवाज, बहुत सारे तालियों की आवाज आ रहा है। आवाज एक, खुश रहो हानुश, वहाँ जुग जुग जियो। दरवाजों में से यानका भागती हुई अंदर आती है। दरवाजे में से अंदर यानका भागती हुई अंदर आ जाती है। यानका के हाथों में बहुत सारे फूल के गुलदस्ते हैं। यानका के हाथों में बहुत सारे फूल के गुलदस्ते हैं। दूसरे हाथ में चमचमाते जूतों का जोड़ा। यानका चाचा के पास जो जूते लाने के लिए गई थी, उसके पिताजी को पहनने के लिए एक हाथ में चमचमाते हुए जूतों का जोड़ा है और दूसरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता। यानका, ओह बापू, तुम लोगों ने घड़ी को सुना? यहाँ आवाज आई थी, देखो बापू, ये फूलों ने मुझे दिए हैं। जिस किसी का पता चलता है मैं हानुश की बेटी हूँ, सभी मुझे पहचान रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं, हानुश की बेटी हो? मुझे फूल लाकर भेंट करता है। सभी लोग मुझे, वहां गली में मैं आ रही थी तो सभी फूल लाकर मुझे भेंट दे रहे हैं। माँ से, तुम नहीं जानती माँ, वहां कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, सभी लोग घड़ी देखने जा रहे हैं। वहां जो गली में चल रहा है, बाहर जाकर आई है, इसलिए अनका अपने माँ और पिताजी को सुना रही है। वहां बहुत सारे लोग दूर दूर से घड़ी देखने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, उस घड़ी देखने के लिए बहुत सारे लोग, भीड़ जमा हो गई है। और यानका कहती है, हर एक लोग मुझे पूछते हैं कि घड़ी
तुमने ही तैयार करी हो ना, और तुम्ही ने हानुश की बेटी हो, और सभी जो हानुश की बेटी तुम ही हो, तुम्हारे पिताजी ने ही गढ़ी तैयार करे हैं। सभी आकर मुझे भेंट दे रहे हैं फूलों का गुलदस्ता, और सभी मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं पिताजी। घड़ी देखने जा रहे हैं, घड़ी बज उठी तो गली में थी। मैं जब घड़ी बज रहा था तब उसी गली में थी। ऊपर से नीचे तक मेरा बदन में ऐसा झुरझुरी हुई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरा तन तो रोना निकल गया। मैं खड़ी खड़ी घड़ी को टन टन सुनती जाती और रोती जाती। मैं रो रही थी माँ, बहुत ही उसकी आवाज सुनी पास से। मेरा हर एक शरीर में कंपन हो गया। अपने माँ से कह रही है। यानका की आंखों से आंसू आ जाते हैं, फिर रोती रहती है। वहां माँ से बगली गर हो जाती है, माँ से गले मिलती है, आंसू पूछती हुई, फिर हंसती है। माँ, क्या घड़ी की आवाज सचमुच ही यहाँ तक पहुंची थी? सचमुच कितना तेज आवाज आ गया था, सचमुच यहाँ तक पहुंचा था? कांत्या, हाँ तो साफ सुनाई दे रही थी। यानका, मेरे सामने जो लोग चले आ रहे थे झट से ठिठक कर खड़े हो गए। मेरे नजदीक एक औरत प्रार्थना का शब्द बुदबुदाने लगी, बार बार छाती पर सालिब का निशाना बनाने लगी। जब घड़ी बज चुकी तो लोग सहसा ऊंचा ऊंचा बोलने लगे, एक दूसरे से बालीगर बगलगीर होने लगे। हाय, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब घड़ी बजी तो घर की और भागने लगी। मैंने कहा, भाग कर जाओ, आपको बताऊं, घड़ी बज रही है। मुझे क्या मालूम उसकी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। यानका कहती है, मैं जोर जोर से भागकर आपको आकर बोल रही थी कि बड़ी घड़ी बज रही है, आपको दिखाने के लिए आ रही थी, तब भी ये आवाज यहाँ तक सुननी है। मुझे क्या पता उसकी आवाज यहाँ तक पहुंचेगी। हानुश, वहाँ बहुत अच्छे जूते हैं। हानुश, जो पादरी चाचा ने जूते दिए वो देखकर बहुत अच्छे हैं। जूता पादरी का, लापता व्यापारी का। हंसता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। दो आदमी कंधों पर बियर के दो कैंग उठाए दहलीज पर खड़े हैं। दो आदमी आते हैं जो बियर के दो कैंग उठाकर लेकर आए हैं। एक, हानुश कुपल साज का घर है? एक आदमी आ जाता है, पूछता है, यह हानुश कुपल साज का घर है? कांत्या, जी कहिए, क्या बात है? दूसरा, शहर के कुफल साजों ने बियर का कनस्तर भेजा है। एक, और यहाँ नगर पालिका के ओर से। कहाँ रखे? नगर पालिका की ओर से भी भेजे, और शहर के बियर कनस्तर सभी सौदागर की तरफ से भी भेजे हैं। एक और कोने में रख देते हैं। कांत्या, आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, आप भी जाइए, आप भी आइए। एक, एक गिलास तो हमें अभी पिला दो बहन, बियर का क्या भरोसा, बाद में मिले या मिले। बियर लेकर आए हैं, एक बहन अभी एक गिलास पिला दीजिए, फिर रहे या न रहे। कांत्या, पियो पियो, हाँ पीजिए ना, जरूर पीजिए। वहां कहती है, गिलास लाकर कनस्तर को खोलने के लिए दे देती है। एक, लेकिन इसे क्यों खोलती हो? इसे जश्न का वक्त खोलना है। एक आदमी बोलता है, आप क्यों खोलेंगे, जश्न का वक्त खोलना है। कांत्या, एक ही बात है, तुम पियो। और दूसरा आदमी कहता है, क्या घर में बियर नहीं है? क्या घर में बियर नहीं है? इधर उधर देखता है, घर की गरीबी का भास पाकर, बहुत गरीब रहते हैं वो पता चलकर, नहीं नहीं, हम बाद में पियेंगे, हम बाद में ही पियेंगे। वो रखकर घर में और भी बियर होगा पीने के लिए देख रहे हैं, वो बहुत गरीब है, पता चल जाता है आसपास देखकर, और हम बाद में ही पियेंगे। जल्दी भी क्या है? कांत्या, नहीं नहीं, तुम पी कर जाओगे, आप पी कर जाइए ना, दो गिलास भर देती है,
दोनों व्यक्ति स्टूलों पर बैठ जाते हैं। एक, हमने घड़ी तो नहीं देखी, झूठ क्यों कहे, मगर जो मिलता है तुम्हारा नाम लेता है। हमने तो घड़ी नहीं देखे, फिर भी सभी हमारा ही नाम ले रहे हैं। दूसरा, तुमने नहीं देखी तो हमने देख आए। एक बात बताओ हानुश भाई, इसके अंदर बैठा आदमी तो बैठा बैठा थक नहीं जाता होगा? एक आदमी कहता है, कभी भी घंटी बजता है, एक आदमी जो अंदर बैठता है वो थक नहीं जाता। हानुश, इसके अंदर कोई नहीं है। सभी यही पूछते हैं, सभी यही पूछते हैं, इसके अंदर तो कोई भी है ही नहीं। हानुश, अपने आप बजती है। दूसरा आदमी, हमें बेवकूफ मत बनाओ दोस्त, हम सब जानते हैं कोई तो कोई इसके अंदर है, बैठा है। दिन भर वहां बैठा रहता होगा, रात को सरक जाता होगा, यही है ना? दूसरा आदमी कहता है, दिन भर वहां बैठा रहता होगा, रात को सरक जाता होगा, यही है ना? हानुश, हानुश, इसके अंदर कमानियां लगी है। सोनू, ए सोनी, एक बार चलो, दो, और अपने आप चलती रहती है। दूसरा, यह किस्सा किसी दूसरे को सुनाना। मेरा चाचा गिरजे की घड़ियाल बजाता है, वहाँ रस्सी को खींचता है तो घड़ियाल बजता है, रस्सी खींचना बंद कर देता तो घड़ी भी बंद हो जाता है। वहाँ कहता है एक आदमी, एक किस्सा किसी दूसरे आदमी को सुनाओ। जो मेरा चाचा है ना, वो गिरिजे घर में घंटी बजाते हैं। अब तुम्हारा घड़ी भी घंटी बजता है, तो कोई भी एक अंदर तो आदमी तो होगा। चाचा जब घंटी बजाते हैं तब घड़ी बजने लगती है। घंटी बजाने का रस्सी न खींचे तो वहां बंद हो जाती है। वैसा ही भी तुम्हारी घड़ी होगा। सभी यही कहते रहते हैं एक दूसरे से, और हानुश का बातों पर कोई भी यकीन नहीं करते हैं। हानुश वहां चुप हो जाता है, बोलकर बोलकर थक जाता है, और वो दोनों बैठकर पीने लग जाते हैं। और उधर नगर पालिका को बुलावा आया है, बादशाह सलामत आने वाले हैं। सभी लोग घर में सभी लोग घर से भागे जा रहे हैं, दूर दूर से, शहर से, दूसरे गांव से लोग हानुश का गढ़ी को देखने के लिए आ रहे हैं। और जो हानुश का घर के आसपास का लोग हैं, हानुश को देखकर बातें करने लगे हैं। गली में उनका चर्चा चल रहा है। हानुश के कितने भी दोस्त है, सगे है, संबंधी है, वो सभी आकर हानुश को बधाई दे रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, और उनको बात करने के लिए आ रहे हैं। हानुश को मिलने के लिए बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये सभी इसी खुशी के मौके पर, उनकी बेटी भी खुशी में है, जकेब भी खुशी में है, और कांते भी खुशी में है। बादशाह सलामत उसे अ, बुलाए हैं, बुलावा आया है, बुलाकर उनको सम्मान करने वाले हैं। उस बुलावे में, उस सम्मान में जाने वाला है। हानुश तैयार हुआ है, और कांतिया तैयार करी है। एक अच्छा ढंग का कपड़ा ली है, और उसका जो सिलाई गया था सुई धागा से, उसको मरम्मत करी है। मरम्मत करके एक अच्छा कपड़े हानुश को पहना दी है। और उसका जो भाई पादरी है, उससे यानका को भेजकर एक अच्छा सा नया जूता भिजवाया है लाने के लिए। जूता लेकर आई है यानका, और उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता भी है। यानका जो जूते लाई है बहुत ही नए हैं, और वो चमचमा रहे जूते। हानुश पहली बार जूते पहनता है और महसूस करता है, नया कपड़ा पहन लिया है, वो भी महसूस कर रहा है ये नए कपड़े किस ढंग के हैं, कैसे हैं। और बहुत ही नए कपड़े हैं, बहुत ही वजनदार है, बहुत ही साफ साफ है। और
जो नए कपड़े पहनते हैं, जो दरबारी लोग होते हैं, वो गली में क्यों चलते नहीं जाते हैं, मुझे मालूम हुआ। घोड़ा गाड़ी में क्यों चले जाते हैं, वो भी मुझे मालूम हुआ। जो नए कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, इसीलिए वो चलना पसंद नहीं करते हैं, और ये चलने के लिए भी नहीं आते हैं। ज़्यादातर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं देखा करता था, हानिश कहता है, बड़े बड़े लोगों को मैं देखा करता था, तो घोड़े गाड़ियों में बैठकर गली में से हमारे घर के सामने से गुजर जाना और बहुत सारे लोग देखना, क्या कितना बेहतर होता है। बहुत सारे लोग हमें देखकर इज्जत देना और बातें करना, चर्चा देना करना, ये सभी करते हैं, तो क्या गर्व होगा। हानुश वो दिन को याद कर रहा है, वो पल को याद कर रहा है, हमारा भी क्या नाम होगा, और राज दरबार में राजा कितना सम्मान करते होंगे, ये सभी यादें कर ले रहा है। आगे का कल बोलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही छोड़ देती हूँ।